रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। अरे यार, भागवंती घर पे नहीं पहुंची। क्या घर पर नहीं है? क्या उसे पता चल गई बच्चे वाली बात? ओके, थैंक यू सर। मैं कार्रवाई शुरू करता हूँ। जो भी खबर हो मुझे सूचित कीजिएगा। भाभी का कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला चको। लाभ ने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है। लाभ जी, एक मडालियन बीच पे एक लाश मिली है। बोलिया वही है जो आपने बताया था। सर एक बार शिनाख्त के लिए आ जाइए। मुझे तो भागवंती भाभी की आत्महत्या भी खटक रही है। कहीं ऐसा तो नहीं वो भी कोई रिश्ते की चक्की में पिस गई हो? पर सावित्री, तुम तो उसकी सहेली हो, तुम तो उसे समझती हो। हम लोग नहीं समझ सकते, लेकिन तुम्हें तो पता होगा क्यों की उसने आत्महत्या। जहाँ तक मैं भागवंती को जानती हूँ, शायद वो अंदर ही अंदर टूट चुकी थी जब आरसी भाई साहब ने दूसरी शादी की। वो तो उसी वक्त आत्महत्या कर लेती, लेकिन वो औरत के साथ साथ एक माँ भी थी। तब अपनी बेटी की शादी का सवाल था, लाभ का चैनल शुरू होना था, उसके चैनल की सफलता थी। शायद ये सब सोचकर उसने सब्र कर लिया होगा। और अब जब देखा कि उसने सब कुछ ठीक हो रहा है, बेटी को अच्छा ससुराल मिल गया, लाभ का चैनल शुरू हो गया, फिर उसने अपने आप से किया हुआ वादा पूरा कर दिया। औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, पर सौत नहीं। शायद उसने ये सोचा होगा कि आरसी भाई साहब फिर से उसी राह पर। भाभी जी प्लीज बंद कीजिए बातें, बहुत हो गया। मैं मानता हूं कि मैं उसकी आत्महत्या का दोषी हूं, पर मैं क्या करूं? अभी आपने ये बातें की, गड़े मुर्दे उखाड़े, दुनिया उखाड़ेंगी। क्यों की भागवंती ने आत्महत्या? जरूर आरसी ने ऐसा कुछ काम किया होगा जिसके दबाव में आकर भागवंती ने आत्महत्या की। अरे 100 मुंह होंगे, 100 बातें होंगी। मरने वाली तो चली गई, लेकिन मुझे जिंदा मार डाला उसने। आरसी, ऐसी बातें नहीं करते दोस्त। जो इस दुनिया में नहीं है उसे कोसा नहीं करते। देख, उसने आत्महत्या करके पाप तो किया है। अगर उसके मन में कोई ऐसी बात थी, तुझसे शिकायत थी, तो हमें कहती। और हमसे पहले उसने सावित्री को तो ये सब बताया था ना। देखो पीके, अभी इन बातों से कोई फायदा नहीं। ये बहस करके इससे कुछ निकलने वाला नहीं है। रहने दो। ठीक है आरसी, अपने आप को संभालो। और हाँ, मुझे और सावित्री को गलत मत समझना। अगर तुम सच्चे हो तो हम तुम्हारे साथ हैं। पुण्य का लेखा जोखा। पाप पुण्य का लेखा जोखा।
ये नया खेल खेला है इस मायावी पापी जग्गू जौहरी ने। अब आरसी की अवैध पत्नी को वैध करार किया जाएगा। वो अब करोड़ों अरबों की संपत्ति की मालिक बनेगी और सौतेली माँ रूप रानी सौतेले पुत्र लाभ को वनवास का रास्ता दिखाएगी और उसकी आने वाली संतान को राजपाट सौंप दिया जाएगा। हाँ, भावना बेटी को अस्पताल जरूर मिलेगा, करोड़ों का, पर सिर्फ नाम का। असली मालिक तो जग्गू जौहरी और रूप रानी ही होंगे। और फिर अस्पताल से मानव अंगों का व्यापार होगा। मुझे इन्हें रोकना होगा, मुझे इन्हें रोकना होगा। हेलो हेलो। मिस्टर लाभ। जी हाँ, लाभ बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं आपका एक शुभ चिंतक बोल रहा हूं और मैं आपको एक बहुत ही विशेष और गुप्त सूचना देना चाहता हूं। मिस्टर लाभ, आपकी मां भागवंती देवी ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उनकी हत्या की गई थी। और हत्या करने वाला कोई और नहीं, आप ही के खानदान के आस्तीन का सांप है और उसका नाम है जग्गू जौहरी। एक मिनट, क्या सबूत है आपके पास इस बात का? और मैं आप पर यकीन क्यों करूं? वो भी ऐसे व्यक्ति का जो छुपकर हमारे परिवार पर संकट बढ़ाना चाहता है। देखिए, आप जो भी हैं, बिना सबूत के कोई बात मत कीजिए। हाँ, अगर हेल्प करनी है तो छिपकर कर सकते हैं। श्रीमान, आपको यह सूचना देना मेरा कर्तव्य था, जो मैंने पूरा किया। अब सबूत जुटाना आपका कर्तव्य है। अरे, कैसे बेटे हैं आप? अपनी मां की हत्या के सबूत भी इकट्ठा नहीं कर सकते? अरे, कोशिश तो कीजिए, सबूत अपने आप मिल जाएंगे। हेलो। ये आदमी कौन हो सकता है? क्यों इतने विश्वास से कह रहा है कि मॉम की हत्या हुई है और जग्गू अंकल कातिल है? इसकी सच्चाई जाननी होगी। जग्गू अंकल की हर गतिविधि पर नजर रखनी होगी। कहीं यही ना सच हो कि जग्गू अंकल ही मॉम के कातिल हैं। पर क्यों करेंगे वो मॉम का कत्ल? मिस्ट्री है, रहस्य है। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। डैड, मैं बहुत टेंशन में हूँ। समझ में नहीं आता कि अपनी बात कहाँ से और कैसे शुरू करूं, क्योंकि मन में कई तरह की शंकाएं जन्म ले रही है। मॉम ने अचानक इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? क्या वजह रही होगी इसके पीछे? बेटी, घटनाएं कभी भी बताकर नहीं घटती। भागवंती ने एक कदम उठाया, जितना तुम हैरान हो उतना ही मैं भी। कहीं मॉम की आत्महत्या के पीछे आपकी दूसरी पत्नी तो नहीं डैड? क्योंकि बहुत सोचने पर भी कोई दूसरी बात जहन में नहीं आती। भावना, अटकलें बहुत सी लग सकती हैं, पर मेरी एक भूल ने
शक की सुई एक जगह लाकर रोक दी है। तुम सबकी इन बातों का मैं अब क्या उत्तर दूं? उत्तर तो आपको ही देना पड़ेगा डैड, क्योंकि मॉम और आपके बीच ऐसा जरूर कुछ घटा है जिसकी वजह से मॉम ने इतना बड़ा कदम उठाया। बेटा, हमारे बीच घटा नहीं, घटा था। और उसके बाद तो तुम्हारी मॉम ने मुझे माफ कर दिया था। लेकिन मुझे सावित्री भाभी से पता चला कि वो तुम्हारी शादी का और लाभ के चैनल के लॉन्च होने का इंतजार कर रही थी। और जैसे ही उसने देखा कि उसके दोनों बच्चे सेट हो गए हैं, तो उसने अपने आप से किया हुआ वादा पूरा किया। अब किसके दिल में कौन बैठा है बेटा? नहीं डैड, ये नहीं हो सकता। मैं मॉम को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो हमेशा आपकी पूजा करती थी, आपको चाहती थी। वो आपके भटकाव को भी दिल से माफ कर दिया था उन्होंने। बहुत खुश थी वो, बहुत सुखी थी। जो कुछ भी हुआ है अभी हुआ है। कोई बड़ा पहाड़ टूटा है उन पर, विश्वासघात हुआ है उनके साथ, जिसे या तो आप जानते हैं या तो मॉम। क्या पहाड़ टूटेगा भागवंती पर? जब वो मेरी दूसरी शादी सह गई तो इससे बड़ा पहाड़ क्या हो सकता है? अगर उसने उस वक्त आत्महत्या की होती तो मुझे कारण समझ में आता, लेकिन अब तो कोई नई बात है ही नहीं। और अगर है तो पता लगाओ। पता तो लग ही जाएगा डैड। मॉम की आत्महत्या का क्या रहस्य है, मैं जानकर ही रहूंगी। बेटा, मैं तेरी शादी अपनी मर्जी से करूंगी। मैं अपनी पसंद की बहू लाऊंगी, बहुत ऊंचे खानदान की, गुणवान, बहुत ही खूबसूरत, समझा? आपकी माँ भगवंती देवी ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उनकी हत्या की गई थी। और हत्या करने वाला कोई और नहीं, आप ही के खानदान के आस्तीन का सांप है, और उसका नाम है जग्गू जोहरी। जग्गू जोहरी, जग्गू जोहरी, जग्गू जोहरी, जग्गू जोहरी, जग्गू जोहरी। माँ, अगर ये बात सच साबित हुई कि तुम्हारी हत्या हुई, तो मैं ये भूल जाऊंगा कि हत्यारा कौन है, क्या नाम है उसका, और उससे हमारा क्या रिश्ता है। उसे सिर्फ और सिर्फ लाभ के प्रतिशोध का सामना करना होगा। हाँ हाँ, उसे लाभ के प्रतिशोध का सामना करना होगा। तो मैं जान के रहूंगा कि ये मीठी मीठी बातें करने वाला जग्गू, इसकी असलियत क्या है। जान के रहूंगा मैं, जान के। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा।
हे मेरे स्वामी, मेरे इष्ट, ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति चित्रगुप्त जी, ये अचानक एक के बाद दूसरे दुर्घटनाक्रम क्यों आ रहे हैं चित्रगुप्त जी? क्यों? पहले तो पुण्य की राह पर लौटते हुए उर्वशी का रहस्यमय रूप से अचानक गायब हो जाना, और फिर भागवंती देवी का अचानक आत्महत्या करना। क्यों चित्रगुप्त जी? भागवंती देवी जैसी औरत, जिसके पास संतान का सुख था, जिसके पास दौलत का सुख था, शोहरत का सुख था, नाम का सुख था, इज्जत का सुख था, ऐसी औरत को आत्महत्या करने की क्या जरूरत थी चित्रगुप्त जी? क्या जरूरत थी? क्योंकि उसका सबसे बड़ा सुख, पति पर का विश्वास खो चुकी थी। लेकिन आंटी, पिछले कई महीनों से उनका दाम्पत्य जीवन तो बहुत सुखद था। हाँ, आरसी अंकल से भूल जरूर हुई थी, लेकिन समय रहते हुए उन्होंने उस भूल को सुधार दिया था, और स्वयं आरसी अंकल की धर्मपत्नी भाग्यवंती ने ही उनकी भूल को माफ किया था। फिर आंटी, इतना पुराना जख्म जो भर चुका था, आज वो इस आत्महत्या का कारण कैसे बन सकता है? नहीं आंटी, जरूर इस आत्महत्या के पीछे कोई बहुत बड़ा कारण है, जो एक बड़े रहस्य से जुड़ा है। क्या रहस्य हो सकता है चित्रांश? तुमने उर्वशी के अचानक गायब हो जाने पर भी इसी प्रकार की शंकाएं की थी। क्या चलता है तुम्हारे दिमाग में? जरा हमें भी तो पता चले। अंकल, फिलहाल तो मेरे दिमाग में केवल शंकाएं हैं, केवल शंकाएं, जिनका समाधान मैं स्वयं चित्रगुप्त जी से पूछ रहा हूं कि चित्रगुप्त जी, आखिर ये असाधारण घटनाएं क्यों घट रही है? क्यों? अरे, एक जख्म भर नहीं पाता कि दूसरा जख्म मिल जाता है। तुम ठीक कह रहे हो चित्रांश। उर्वशी के लिए रो रो कर अभी आंसू सूख ही पाए थे कि भागवंती भाभी की आत्महत्या ने फिर से आंखों में आंसू ला दिए। आंटी, हमें मानव योनि मिली है, मानव योनि, और इस मानव योनि की खूबियां भी हैं और बुराइयां भी हैं। खूबियां ये है कि इस मानव योनि का लाभ उठाकर हम मोक्ष की प्राप्ति तक पहुंच सकते हैं, लेकिन हाँ, इसमें काफी विघ्न है, काफी बाधाएं हैं, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति तक पहुंचना आखिर इतना आसान नहीं है आंटी। और मानव योनि की बुराइयां माइनस पॉइंट? माइनस पॉइंट? ये जो भौतिक शरीर हमें मिला है ना अंकल, ये माया, मोह, छल, कपट, घृणा, अहंकार, इसमें लिपटा हुआ मिला है, जो रोज नई नई घटनाओं और दुर्घटनाओं को जन्म देता है। अब देखिए ना, आपके आरसी साहब, मेरे पिता श्री बालेश्वर जी, और इन जैसे न जाने कितने पापी आज को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन सब कुछ समझते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी अपनी मनमानी कर रहे हैं, और इसलिए ये घटनाएं घट रही हैं। वाह चित्रांश, तुम्हारे मुख से चित्रगुप्त जी ने तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। यही लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दोषी है इन घटनाओं के लिए। भावना, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। कहिए। पापा की दूसरी पत्नी कौन है? क्या करती है? कहाँ रहती है? जब मैं अमेरिका में था तो यहां पर क्या क्या घटा? पापा ने दूसरी शादी क्यों की? क्यों मॉम ने उन्हें माफ किया? क्यों पापा ने अपनी दूसरी पत्नी से रिश्ता तोड़ा? और क्या पापा का आज भी उनसे रिश्ता है? भैया, आप तो ये सब कुछ इस तरह पूछ रहे हो जैसे सब कुछ मैं जानती हूँ। ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने घटा हो। तुम यहां थी भावना? घर में इतना बड़ा तूफान आ गया और मुझे खबर तक नहीं दी गई।
अब देखो क्या क्या दुखद परिणाम सामने आ रहे हैं। तो आप आकर क्या कर लेते हैं? खैर, जाने दीजिए। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि अब इन सब बातों का क्या मतलब? जब मॉम ही नहीं रही, उन्होंने ही आत्महत्या कर ली। उन्होंने आत्महत्या नहीं की है, उनकी हत्या हुई। हत्या। हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाजिरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता। कौन कहाँ, कौन